In this question, we have to factorize each of the following. So 5 parts are given in this question and we have to solve all the 5 parts. So let's start with part number 1. Our part number 1 is given here, right? So let's see what is given in part number 1 and we have to factorize this part, right? So part number 1 का solution यहाँ पर आपको मिलेगा. It is equal to 8a cube plus b cube plus 12a square b प्लस 6ab स्क्वायर. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ बिकॉज यहाँ पर ए क्यूब है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 2 को भी क्यूब के फॉर्म में राइट करूंगा जिससे ये मेरा पूरा टर्म ही क्यूब हो जाए, राइट? तो यहाँ पर देखो 8 को भी मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2 क्यूब. ए को मैं क्यूब राइट कर लूंगा, बाकी सभी टर्म्स को हम करेंगे एज इट इज नोट. 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. ओके, तो 2 क्यूब है और ए क्यूब है, सो मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकता हूं, 2a होल क्यूब. यहां पर क्या गिवन है, बी क्यूब, राइट? मैं देखो इसको किस फॉर्म में हमें ब्रेक करना है. ओके, अगर मैं इसको यहां पर देखो, अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूं, 2a को अगर मैं x एज्यूम करता हूं तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न है, एक्स क्यूब, राइट? प्लस वाई, बी को मैं वाई एज्यूम कर रहा हूं, सो इट इज रिटर्न वाई क्यूब. ओके, और इसमें देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑल दी टर्म्स आर पॉजिटिव. तो इस क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. हमारे पास देखो मैं ट्राई करता हूं कौन सा आइडेंटिटी इस पे सेट करने के लिए. तो x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर सेट होती हुई दिख रही है. ओके, सो वी कैन अप्लाई हियर x प्लस वाई होल क्यूब. और x प्लस वाई होल क्यूब आपको पता होगा, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे सो इट विल गिव यू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर आप x प्लस वाई होल क्यूब को अगर एक्सपेंड करोगे सो इट विल गिव यू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. यहाँ पर इस आइडेंटिटी में सभी टर्म्स क्या है, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. और हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें भी सभी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं. तो यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब के आइडेंटिटी पर मैं इस सभी टर्म्स को ब्रेक करता हूं, राइट? सो प्लस हमारा यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, राइट? प्लस 3x स्क्वायर. x की वैल्यू क्या है, 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू वाई, राइट? इंटू वाई यहाँ पर है, y की वैल्यू क्या है, b है. तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, राइट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमें 12a स्क्वायर बी ही मिलना चाहिए. चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 2a होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर विल गिव यू 4. 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, इट विल गिव यू 12, राइट? इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है. ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी यहाँ पर है, बी है, बी भी है, राइट? इट मीन्स मामला सेट है. ओके, चलो लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं. सो प्लस 3 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a है. तो x के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, 2a, राइट? इंटू वाई स्क्वायर. y की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या है, y इज नथिंग बट b है, राइट? सो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे सेम यही वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज मैंने इसी वाले टर्म को तो यहाँ पर स्प्लिट किया है. ओके, सो यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, 6 मिल रहा है, a है तो a मिल रहा है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर मिल रहा है, राइट? इट मीन्स जो हमने स्प्लिट किया है वो हमारा क्या है, करेक्ट है. तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसको किस आइडेंटिटी पे सेट कर दिया है, कौन सी आइडेंटिटी पे सेट किया है हमने, x प्लस वाई होल क्यूब.
ओके, एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, x की वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, 2a है, और y की वैल्यू क्या है, b है, और x प्लस वाई हो गया ये होल क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब भी आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। चलो हम लोग मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस। तो हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, यहां पर हमारा है सेकंड पार्ट। ओके, तो लेट्स सी सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8a³ -b³ -12a² प्लस 6ab²। ओके, चलो अभी हम लोग इसको भी आइडेंटिटी पे सेट करेंगे। ओके, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, विल ट्राई टू सेट ऑन अ आइडेंटिटी। कौन से आइडेंटिटी पे सेट होगा, चलो यहां पर हम लोग देखते हैं। 8 को मैं क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकता हूं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ए क्यूब है, तो 8 ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 8 को भी क्यूब के फॉर्म में राइट कर ले रहा हूं। तो मैं 8 को क्या राइट कर सकता हूं, 2³ राइट। ए क्यूब है, उसको हमने एज इट इज नोट कर लिया, -b³ है, इसको भी हमने एज इट इज नोट कर लिया, -12a² प्लस 6ab² है। ओके, चलो यहां पर हम देखेंगे 2³ है और a³ है, तो मैं 2a² राइट कर सकता हूं, -b³ राइट कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहां पर मैं 2a को x एज्यूम करूं, b को y एज्यूम करूं, ओके, तो ये x³ -y³ राइट रिटर्न है। और अभी हमारे पास टू टर्म्स और है, तो क्या मैं इसको x - y होल क्यूब के आइडेंटिटी पे सेट कर सकता हूं। चलो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को ही यहाँ पर राइट करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, x - y होल क्यूब, ये आपको मिलेगा x³ -y³ -3x² +3xy², राइट, +3xy²। तो अगर मैं इसको ऐसे ही देखता हूं, राइट, तो यहां पर देखो सभी टर्म्स किसमें है, टू टर्म्स नेगेटिव में है और टू क्या है, पॉजिटिव में है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, टू टर्म्स नेगेटिव है और टू पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, x - y होल क्यूब के आइडेंटिटी पर इस वाले क्वेश्चन को अपने सेट करने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो हम लोग यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर क्या राइट कर लिया है, x³ -y³ मींस b³ राइट, माइनस ये हमारा हो जाएगा 3x² राइट। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2a है, इट मींस 2a², 2a होल स्क्वायर इंटू y। y की वैल्यू क्या है अपने क्वेश्चन में, b है, तो y के प्लेस पर मैं b राइट कर लूंगा। ओके, प्लस अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको सेम चीज मिलना चाहिए, 3 हो गया, 2² विल गिव यू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव यू 12 राइट। और a² है, a² भी यहाँ पर मिल रहा है, b है तो b भी मिल रहा है, राइट। इट मीन्स सेम वैल्यू अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं मिलेगा, इट मीन्स हमारा जो हमने जो ब्रेक किया है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, और हमारे आइडेंटिटी पे हमारा क्वेश्चन सेट भी हो रहा है, राइट। चलो लास्ट वाले टर्म को अगर आप देखोगे, 6ab², तो प्लस है तो मैं प्लस राइट करता हूं, 3x राइट। तो यहां पर हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 है, 2a है, तो मैं x के प्लेस पर 2a राइट करूंगा, और y² है मींस b² राइट, बिकॉज हमारे पास y की वैल्यू है b। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इट विल गिव यू 6ab², इट मींस हमने करेक्ट
सिंप्लीफिकेशन किया है, करेक्ट हमने आइडेंटिटी पे सेट किया है। तो अगर आप देखो ये किस चीज का एक्सपेंशन यहाँ पर रिटर्न है, अगर मैं एक्स 2a को x एज्यूम करता हूं, b को y एज्यूम करता हूं, तो ये x माइनस वाई होल क्यूब का ही तो एक्सपेंशन लिखा हुआ है। जबकि हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, 2a है, और y की वैल्यू क्या है, b है। सो हम इस एक्सपेंशन को क्या राइट कर सकते हैं, 2a - b होल क्यूब। राइट, तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 2a - b होल क्यूब। ओके, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो चलो हम लोग मूव करेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर था। लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट। राइट, तो थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर पहले मैं इसको करता हूं क्लियर। राइट, तो हमारे पास थर्ड वाला पार्ट कौन सा है, सो लेट्स सी हियर आवर थर्ड पार्ट इज, चलो थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा थर्ड पार्ट है, क्या गिवन है थर्ड पार्ट में। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 ए स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देखोगे अगर आप, तो सेकंड वाले टर्म में आपको क्या दिखेगा, ए क्यूब दिखेगा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ट्राई करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को भी क्यूब के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। राइट, 27 ऐसे ही तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो चलो मैं 27 को क्यूब के फॉर्म में राइट कर लेता हूं। तो अगर 27 को अगर आप क्यूब के फॉर्म में राइट करोगे, इट विल गिव यू 3 क्यूब, बिकॉज 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। माइनस 125 को भी मैं क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, बिकॉज इसका जो साथ इसके साथ में ए है वो क्यूब के फॉर्म में है। तो 125 को भी हम क्या करते हैं, क्यूब के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर 125 को अगर क्यूब के फॉर्म में आप राइट करोगे, इट विल गिव यू 5 क्यूब। 5 क्यूब इज 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ए क्यूब है तो हम ए क्यूब को एज इट इज नोट करेंगे। माइनस 135 ए है, एज इट इज नोट कर लो, प्लस 225 ए स्क्वायर है, हम इसको भी एज इट इज नोट कर रहे हैं। राइट, चलो 3 क्यूब को एज इट इज नोट करेंगे। माइनस 5 क्यूब है और ए का भी क्यूब है, तो मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकता हूं, 5a होल क्यूब। ओके, तो यहां पर देखो अगर मैं इसको x एज्यूम करूं, अगर मैं इसको x एज्यूम करूं, किसको x हमने एज्यूम किया है, 3 को, और 5a को मैं अगर y एज्यूम करूं, तो x क्यूब बनेगा, y क्यूब बनेगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो टू टर्म्स नेगेटिव में है, बाकी के जो दोनों टर्म्स है पॉजिटिव में है। सो हमने जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम कुछ आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी पे हम लोग इस क्वेश्चन को सेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, x माइनस वाई होल क्यूब। राइट, सो x माइनस वाई होल क्यूब के आइडेंटिटी पे इस वाले क्वेश्चन को भी सेट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, x माइनस वाई होल क्यूब विल गिव यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ओके, तो यहां पर हमारा हो गया x क्यूब, यहां पर हो गया हमारा y क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बन चुका है। चलो यहां पर हम लोग देखते हैं, माइनस माइनस को एज इट इज हम नोट कर लेंगे, 3। राइट, हमारा ये वाले टर्म में क्या आएगा, x² आएगा। राइट, और x² हमारा क्या है, x क्या है, 3 है, सो ये आएगा 3² इंटू आई है। राइट, सो
इंटू वाई के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या है, 5a है। ओके, सो चलो एक बार हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्या हमने इसको सही ब्रेक किया है। थ्री, थ्री थ्री जा 9, राइट। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 9 जा 135 और ए है, राइट। सो इट मीन्स हमने इसको सही ब्रेक किया है। चलो, प्लस लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है, प्लस 3 इंटू एक्स, राइट। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स इज 3, और वाई स्क्वायर मीन्स 5a होल स्क्वायर। ओके, 3 3 is a 9, 9 multiplied by 25 will give you 225, और ए स्क्वायर है स्क्वायर, इट मीन हमने इसको भी करेक्ट क्या किया है, ब्रेक किया है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूँ, 3 हमारा क्या है, x के इक्विवेलेंट है, 5 ये क्या है, y के इक्विवेलेंट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 x² y प्लस 3 xy² के फॉर्म में रिटर्न है। इट मीन्स ये किसका एक्सपेंशन है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब, राइट। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5a है। सो 3 - 5a होल क्यूब ही यहाँ पर उसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ था। तो अगर मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करूंगा, 3 - 5a होल क्यूब इसका हो जाएगा आंसर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट of this question. So let's move on the fourth part of this question. तो चलो मैं सबसे पहले इसको रब करता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया है सॉल्यूशन को। Let's move on the fourth part of this question. So हमारा fourth part क्या given है, let's see here. यही तो है हमारा fourth part. ओके, चलो देखते हैं सॉल्यूशन इस फोर्थ पार्ट का। सो फोर्थ पार्ट इज 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab², राइट। अभी हमें इस आइडेंटिटी को फैक्टराइज करना है। ओके, सो अभी आपको ये पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखो, अगर आप फर्स्ट टर्म को ध्यान दोगे, तो ये a³ है, तो ट्राई करो 64 को भी क्यूब के फॉर्म में रिटर्न करने का, राइट। तो 64 हमारा किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। तो मैं 64 को क्या राइट कर सकता हूँ, 4³ a³ है, तो मैं a³ को एज इट इज नोट कर लूंगा, माइनस 27 इज नथिंग बट 3³ और b का क्यूब है, तो b का क्यूब भी राइट कर लेंगे। बाकी जो दोनों टर्म्स है उनको हम एज इट इज करेंगे नोट, प्लस 108 ab²। ओके, सो लेट्स सी हियर, 4³ है, a³ है, तो मैं इसको 4a का होल क्यूब राइट कर सकता हूँ। तो इट इज रिटन एज 4a होल क्यूब माइनस, राइट, 3³ है और b³ है, तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, 3b होल क्यूब राइट कर सकता हूँ, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पर है माइनस, तो अगर मैं 4a को x कंसीडर करता हूँ, 3b को y कंसीडर करता हूँ, ये है x³ - y³, और अभी भी हमारे पास टू टर्म्स लेफ्ट हैं। और ध्यान से देखोगे कि तो टू टर्म्स में माइनस है और टू टर्म्स में प्लस है। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी को सेट कर सकते हैं, सो लेट्स सी हियर आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है हमारी जिसमें टू माइनस है, टू टर्म्स माइनस है और टू प्लस में है, x - y होल क्यूब
ओके, सो यहाँ पर देखो x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू क्या है, 4a है, y की वैल्यू क्या है, 3b है। तो x और y की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। बाकी के एक्स क्यूब ये हमने लिख लिया, माइनस वाई क्यूब है, फिर -3 × x²। तो 3 हो जाएगा, x² मीन्स 4a² इंटू बी इंटू वाई, राइट। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3b है, तो यहां पर आ जाएगा 3b। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको 144 मिलना चाहिए, राइट। यहां पर देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9, 4² 16, 16 9 जा 144, a² है a², और b है तो b है, राइट। इट मीन्स हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सेम 144 a²b देखने को मिलने वाला है। ओके, प्लस लास्ट वाले टर्म को जब हम ब्रेक करते हैं, 3x, राइट। x हमारा x नहीं है, क्या है x की वैल्यू है 4a। तो x के प्लेस पर हम राइट करेंगे 4a इंटू y²। y हमारा y नहीं है, क्या है y, 3b है। तो मैं 3b होल स्क्वायर यहाँ पर राइट करूंगा। ओके, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 108ab²। लेट्स चेक, 3 4 जा 12, 3² 9, 12 9 जा 108 a और b², राइट। तो अगर यहाँ पर देखो रिटर्न क्या है, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy², राइट। बट यहाँ पर हमारा x नहीं है, क्या है x, 4a है, और y क्या है, 3b है, राइट। तो यहाँ पर ये किसका एक्सपेंशन रिटर्न है, आपको पता चल गया होगा किसका एक्सपेंशन रिटर्न है। तो लेट्स सी हियर, x हमारा x नहीं है तो क्या है, 4a है, इट मींस 4a। y हमारा y नहीं है तो क्या है, 3b है, सो 4a माइनस 3b होल क्यूब यहाँ पर रिटर्न है, राइट। सो this is nothing but the answer of the fourth part of our question, right। so ये fourth part का आंसर है। let's move on the last and fifth part of this question, right। so चलो हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट वाले पार्ट को। हमारा लास्ट पार्ट क्या है, let's see here। first of all, before moving on last part, let me clear the solution of this part। okay, so let's see fifth and last part of this question। so हमारा लास्ट पार्ट क्या है, 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20 फिफ्थ पार्ट है, राइट। सो फिफ्थ पार्ट इज 27 p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p। ओके, सो हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें 27 को 3 के क्यूब राइट कर सकते हैं। तो 27 इज नथिंग बट 3³ p³ है, तो मैं p³ को एज इट इज नोट कर लेता हूं, माइनस 1/216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, राइट। तो 216 को मैं 6³ राइट कर लेता हूं, माइनस बाकी के टर्म्स को मैं एज इट इज नोट करूंगा, 9p² 2 प्लस 1/4p। ओके, लेट्स सी हियर,
3 क्यूब है एंड पी क्यूब है, तो क्या मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर लूं? 3p होल क्यूब -1/6 क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, राइट? आप इसको 1 का क्यूब भी राइट कर सकते हो, तो मैं इसको भी होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर लेता हूं। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं 3p को क्या एज्यूम कर लूं, x, और 1/6 को क्या एज्यूम कर लूं, y, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट? और अगर आप यहाँ पर देखोगे, टू टर्म्स पॉजिटिव में है और बाकी के जो दोनों टर्म्स है वो हमारे नेगेटिव में है, तो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटी कौन सा सेट करेंगे? आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, विच आइडेंटिटी? x माइनस वाई whole cube, right? And we know that x minus y whole cube will give you x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. ओके, चलो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे ये हमारा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट वाले टर्म को हम किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे? -3 into x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 3p स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? 1/6 है, करेक्ट? प्लस 3 into x, एक्स की वैल्यू क्या है? 3p है, y की वैल्यू क्या है? 1/6 है, और इसका स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस वाले टर्म को, आपको क्या मिलना चाहिए? 9p² बाई 2, राइट? देखो ये हमारा हो जाएगा 9p², 3 1 जा 3 2 जा, राइट? तो 9p² बाई 2 हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? 1/4p मिलना चाहिए, राइट? 1/4p आपको कैसे मिलेगा? 1/6 स्क्वायर विल गिव यू 1/36, 3 3 जा 9, 9 और 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, तो p/4 मीन्स 1/4 अप इंटू p आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पर हम देखें, 3p हमारा क्या है? x एज्यूम किया है, सो एक्स क्यूब 1/6 क्या है? वाई क्यूब, राइट? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² के फॉर्म में ये हमारा रिटर्न है। बट यहाँ पर x जो है हमारा, x नहीं है, x की वैल्यू क्या है? 3p है, राइट? तो x माइनस वाई क्यूब, इट मीन्स 3p -1/6 का ये होल क्यूब होगा, राइट? इस फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं, एनी इशू नहीं। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को इस क्वेश्चन के कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कुछ भी कमेंट है, कुछ भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट योर डाउट, राइट?